नमस्ते बेटा, आओ अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पपाया इज सोल्ड एट ₹6 पर केजी। ठीक है, पर केजी की कॉस्ट कितना है? 6 व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 31/2 केजी? कितने केजी का कॉस्ट क्या होगा? चलिए सॉल्व करते हैं। अब बताओ बेटा, कोई चीज आपको ₹2 पर केजी है, मैं आपसे पूछूं 5 केजी का कितना होगा, तब क्या करोगे? सिंपल 2 × 5 10। ठीक है, यह है ना सिंपल फंडा है। ऐसा ही सेम प्रोसेस हम इसमें यूज करेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 kg is 6/1/5. Okay, so cost of 31/2 kg is 6/1/5 into 31/2। ठीक है, अब इनको प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कीजिए। 5 6 30 + 1 31/5 into 2 13 जा 26 + 1 27/2। ओके, 5 2 जा 10। अब 31 into 27 हम यहां साइड में कर लेते हैं। 7 1 जा 7 7 3 जा 21 2 1 जा 2 2 3 जा 6 that's 7 3 8 137/10। ठीक है बेटा, अब अपॉन 10 है, हम चाहें इसे तो हम लोग इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, राइट साइड से काउंट कीजिए, जितने जीरोस हैं और पॉइंट दे दीजिए। राइट साइड से 7 से काउंट किए, एक जीरो बेटा, ये आएगा 83.7। ठीक है, इतने रुपीस खर्च होंगे इतने पपाया खरीदने में। ठीक है, दैट्स आवर आंसर। ओके, अब बताओ नेक्स्ट सम में आते हैं। ये क्या है? ए पीस ऑफ क्लॉथ इज सोल्ड एट 8 ₹1.3 पर मीटर। ठीक है, वो कपड़े का जो टुकड़ा है वो 8 ₹1.3 पर मीटर बिक रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 9 1.5 मीटर? ठीक है, अभी आपको पिछला ही क्वेश्चन जो सम मैंने बताया था उसमें क्या था? मान लो कोई चीज आपको ₹5 पर मीटर है और मैं आपसे पूछूं जो 3 मीटर का कितना होगा, तो आप सिंपली क्या करोगे? 5 × 3 दैट्स 15। ठीक है, 15 रुपए आपको लेंगे। सेम बेसिस पे ये सवाल है, आइए उसी बेसिस पे सॉल्व करते हैं इसे। कॉस्ट ऑफ cost of 1 meter is 8/1/3. So cost of 9 1.5 meter is 8/1/3 into 9 1.5। ठीक है, पहले आप इतना आ गया। अब पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 3 8 जा 24 + 1 25/3 इंटू 5 9 जा 45 + 1 46/5 हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर हमारा कुछ डिवाइड भी हो रहा है। 5 1 जा 5 5 5 जा 25। ठीक है, ऊपर नीचे में क्या बचा है? 3 1 जा 3, ऊपर 46 × 5। ठीक है, तो 46 × 5 कितना होता है बेटा? 230/3। यहां हमारा आंसर हो गया। अगर आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप यहीं पर आंसर हमारा आ चुका है, इतना रुपीस आंसर।
ठीक है। अब आइए बेटा नेक्स्ट सम क्या है, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 3/5 मीटर। ठीक है, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर का साइड आपने देखा होगा ऐसा होता है ये स्क्वायर। ठीक है, उसके एक साइड की क्या है, साइड कितना है 3/5 मीटर। फाइंड इट्स एरिया, हमें उसका एरिया निकालना है। ठीक है, अब बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड। ठीक है, उसी पीछे जब सॉल्व करते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, साइड ऑफ स्क्वायर इज 3/5 मीटर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, एरिया स्क्वायर साइड इंटू साइड। ठीक है, तो हमारा साइड कितना है 3/5 इंटू 3/5। ठीक है, इतना हो गया। अब इस पे इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, 5 जा 25 प्लस 3 28/5 इंटू 28/5। ओके, 5 जा 25, 28 इंटू 28 दैट्स ए 784। ठीक है, आपका आंसर यहां आ चुका है, ये 784/25 मीटर स्क्वायर, दैट्स आवर आंसर। ठीक है, ये मीटर में है तो हमारा आंसर भी मीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, अब आइए बेटा नेक्स्ट सम पे आते हैं। वो क्या है, देयर आर 48 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 48 एंड 7/12 ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब जितने भी स्टूडेंट है उसका 7/12 गर्ल्स हैं। ठीक है, हाउ मेनी, तो हमें पता करना है कि क्लास में कितने बॉयज हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सो पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कितने बेटा 48। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है बेटा 7/12 ऑफ होल क्लास, और ऑफ होल क्लास की स्टूडेंट कितने बेटा 48। ठीक है, इसका मतलब 7/12 ऑफ इंटू 48। ये बेटा स्टेप समझ में आया आपको। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने 7/12 ऑफ 48, मतलब 48 का 7/12 पार्ट। ठीक है, यहां तक आपको मैंने सॉल्व करना सिखाया ही है, अपन 1 कर दीजिए सुविधा के लिए। अब देखिए कीजिए 12 1 12, 12 4 जा 88, 48 माफी चाहूंगा, 7 4 जा 28। टोटल क्लास में 28 गर्ल्स है। अब बॉयज कितने होंगे, सीधी सी बात है, टोटल स्टूडेंट्स 48, गर्ल्स में 28, तो बॉयज कितने होंगे बेटा 48 माइनस 28। सो नंबर ऑफ बॉयज विल बी टोटल स्टूडेंट्स माइनस गर्ल्स। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 48 माइनस गर्ल्स, गर्ल्स कितने बेटा 28, दैट्स 20 आंसर। सो तो क्लास में टोटल 20 बॉयज हैं। ठीक है बेटा, इसमें सिर्फ यही स्टेप समझना है बेटा कि गर्ल्स कितने 7/12 ऑफ 48, मतलब 7/12 इंटू 48। ये बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, ओके बेटा। अब आप बेटा लास्ट सम करते हैं वर्ड प्रॉब्लम का। ठीक है, ये क्या है, राम वेज 72 kg, मतलब राम का वेट कितना है 72 kg। His friend Mohan weighed 8/9 of Ram weight। उसका जो फ्रेंड है मोहन, उसका वजन कितना है 8/9 ऑफ राम वेट। राम का जितना वजन है उसका 8/9 जैसा है। व्हाट इज द वेट ऑफ मोहन, तो मोहन का कितना, सिंपल सी बात है बेटा, जितना राम का है उसका हम लोग 8/9 पार्ट निकाल लेंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राम वेट 72 kg, so weight of Mohan
इज 8/9 ऑफ 72। यही बेटा दिया हुआ क्वेश्चन में कि 8/9 है। ठीक, इसका मतलब 8/9 इंटू 72। याद हो तो आप क्लियर हो। सुविधा के लिए हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लीकेशन हमारा इजी अपॉन 1 कर देते हैं, इससे कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये देखिए डिवाइड हो रहा है, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। ठीक है, 1 इंटू 1 1, 8 इंटू 8 64। ठीक है, 64/1 और दिस इज 64 केजी है हमारा राम के फ्रेंड मोहन का वजन। दैट्स द आवर आंसर। ठीक है बेटा, थैंक यू।